आज की कहानी भविष्य के उस दौर की है जब दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी होती है और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए जाने लगे हैं। ये रोबोट इतने असली लगते हैं कि उन्हें इंसान से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन्हीं रोबोट्स के बीच शुरू होती है हमारी नायिका श्वेता की कहानी। श्वेता एक जवान रूसी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। उसकी जिंदगी ऊपर से देखने पर भले ही सामान्य लगे, लेकिन अंदर से बहुत कुछ टूटा हुआ है जिसे वह शायद खुद भी ठीक से नहीं समझ पाती। एक दिन श्वेता एक बड़ी रोबोट कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती है। यह कोई साधारण कंपनी नहीं है, बल्कि यह वही कंपनी है जो भविष्य के सबसे उन्नत और इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट बनाती है। इंटरव्यू के दौरान उसका होने वाला बॉस वादिम उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से बेहद खुश होते हैं। उन्हें यह तुरंत समझ आ जाता है कि श्वेता में वह काबिलियत है जो कंपनी को चाहिए। वह उसे सीधे कंपनी के अगले और सबसे बड़े रोबोट लॉन्च को मैनेज करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। यह श्वेता के लिए एक बहुत बड़ा मौका था और वह खुशी से फूली नहीं समा पाती। घर वापस लौटते समय उसके मन में उमंग थी, चेहरे पर मुस्कान थी और भविष्य के सपने आंखों में थे। लेकिन घर पहुंचते ही वह खुशी एक झटके में धरी की धरी रह गई। घर में दाखिल होते ही उसने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड बोरिया किचन में खड़ा अजीब तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन श्वेता ने अनदेखा करने की कोशिश की। तभी बाथरूम से आवाजें आईं और बोरिया ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह तो उसकी एक क्लाइंट है जो काम के सिलसिले में आई है। लेकिन उसका झूठ तब पकड़ा गया जब बाथरूम से एक लड़की सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर निकली। ये देखकर श्वेता स्तब्ध रह गई। बोरिया फिर भी झूठ पर झूठ बोलता रहा, सफाइयां देता रहा और बेशर्मी की सारी हदें पार करता रहा। जब श्वेता ने उसे एक कोने में कंडोम का पैकेट छुपाते हुए देख लिया तो अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। ये बिल्कुल साफ था कि बोरिया उसे धोखा दे रहा था। लेकिन श्वेता के लिए सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह उससे इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी। वह उसे इतना प्यार करती थी कि छोड़ने का ख्याल भी उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस लड़की के जाने के बाद जब बोरिया ने देखा कि श्वेता चुपचाप बैठी है तो वह खुद घबरा गया। उसकी इस शांति ने बोरिया को अंदर से तोड़ दिया। वह श्वेता से कहने लगा कि मुझे गाली दो, मुझ पर चिल्लाओ, लेकिन ऐसे चुप मत बैठ। गुनाह और निराशा के बोझ तले दबे बोरिया ने जोर जोर से अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया और पागलपन में अपना डंबल उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। वह डंबल सीधा नीचे खड़ी एक गाड़ी पर जा गिरा। नीचे वाले मालिक ने दोनों को बुलाकर नुकसान का हिसाब मांगा। जब पैसे देने की बारी आई तो बोरिया बिना किसी शर्म के पैसे देने से मुकर गया। उसने साफ कह दिया कि यह उसका घर नहीं है बल्कि श्वेता का घर है, इसलिए पैसे भी वहीं देगी। अपनी गलती मानने के बजाय वह सारी जिम्मेदारी श्वेता पर डालकर वहां से निकल गया। बस यहीं श्वेता का धैर्य जवाब दे गया और उसने बोरिया से रिश्ता तोड़ लिया। अगले दिन नई नौकरी का पहला दिन था। श्वेता कंपनी पहुंची तो उसकी सहकर्मी फिटनेस ने उसे दिन भर का सारा काम समझाया। उसका काम था कि वह एक के बाद एक डिब्बों में बंद रोबोट्स को बाहर निकाले, उन्हें टैबलेट से कनेक्ट करे, उनसे उनका मॉडल नंबर पूछे और जब सब कुछ मिल जाए तो उनके कान के पीछे लगे कोड को स्कैन करके उन्हें कमरा नंबर 21 में चेकिंग के लिए भेज दे। ये काम सुनने में आसान लगता था, लेकिन असल में बेहद मुश्किल था, क्योंकि ये रोबोट्स इंसानों से इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। कंपनी ने हर रोबोट को अलग अलग स्वभाव और सोच के साथ बनाया था। साथ ही हर रोबोट में अलग अलग खूबियां डाली गई थीं ताकि ग्राहक अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक रोबोट चुन सकें। जब श्वेता ने पहला डिब्बा खोला तो उसमें से एक हट्टा कट्टा फिटनेस ट्रेनर जैसा रोबोट निकला। उसने टैबलेट से उसे कनेक्ट किया और रोबोट की गर्दन, जो पहले लोहे और तारों से बनी नजर आ रही थी, तो धीरे धीरे बदलकर एकदम इंसानी हो गई। जब रोबोट ने अपनी आंखें खोली तो उसे देखकर श्वेता एक पल के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठी। वह घबरा गई और अगला कदम भूल गई। लेकिन उस समझदार रोबोट ने खुद ही उसकी मदद की और श्वेता ने उसे स्कैन करके चेकिंग के लिए भेज दिया। इसके बाद उसने एक एक करके कई रोबोट्स खोले। किसी में एक खूबसूरत मॉडल थी, किसी में एक नेता और कहीं एक काम वाली बाई थी। धीरे धीरे श्वेता का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे यह काम अच्छी तरह समझ आने लगा। लेकिन तभी एक ऐसा रोबोट निकला जिसने सारा माहौल बदल दिया। इस रोबोट ने अपना मॉडल नंबर बताने से साफ मना कर दिया। वह कहने लगा कि उसने बहुत भयानक सपना देखा है और वह अभी भी डरा हुआ है। उसकी यह हरकत देखकर श्वेता को लगा कि इसमें कोई तकनीकी खराबी जरूर होगी। उसने अपने सहकर्मी बीट को बुलाकर पूरी समस्या समझाई। जांच करने पर पता चला कि इस रोबोट में एरर नंबर 102 है। ये सुनते ही वह रोबोट उदास हो गया, क्योंकि उसे पता था कि एरर आने पर कंपनी उसे तोड़कर नया रोबोट बना देती है। लेकिन रोते हुए भी उस रोबोट ने श्वेता की तारीफ करना और उसके साथ हंसी मजाक करना नहीं छोड़ा। यही उसकी खासियत थी, क्योंकि उसे फ्रेंड रोबोट के तौर पर बनाया गया था, यानी दोस्त की तरह साथ रहने और फ्लर्ट करने के लिए। तभी उनके बॉस वादिम वहां आए और बताया कि इस खराब रोबोट को वापस जापान भेजा जाएगा। यह सुनकर श्वेता ने तुरंत एक सुझाव दिया कि वापस भेजने से बेहतर है कि हम इसे डिस्काउंट पर ग्राहकों को दे सकते हैं। बॉस को यह बात जंच गई और उन्होंने इस रोबोट को भी ग्राहकों के लिए तैयार करने का फैसला किया। इसके बाद कंपनी ने एक एग्जीबिशन का आयोजन किया जिसमें सभी रोबोट्स को लोगों
के बीच रखा गया। मकसद यह था कि ग्राहक खुद रोबोट से बातें करें, उन्हें समझें और फिर अपनी पसंद के मुताबिक खरीदने का फैसला करें। श्वेता को इस एग्जीबिशन में ग्राहकों को रोबोट दिखाने की जिम्मेदारी दी गई थी और वह थोड़ी घबराई हुई थी। हाल ही में हुए ब्रेकअप की वजह से उसका आत्मविश्वास पहले से ही डगमगाया हुआ था। श्वेता ने उस फ्रेंड रोबोट को बताया कि उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में उसे धोखा दिया है और इसी वजह से उसका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ गया है। उस रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो तुम्हें छोड़कर जाए वह सच में बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। इन शब्दों ने श्वेता के मन में एक हल्की सी गर्माहट भर दी। एग्जीबिशन के दौरान एक अमीर औरत वहां रोबोट देखने आई। श्वेता ने उसे उस फ्रेंड रोबोट से मिलवाया। पहले तो वह महिला इसे खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब उस रोबोट ने उसकी तारीफ करनी शुरू की और अपने अनोखे अंदाज में बातें की तो उस महिला का मन बदल गया। बाद में उसने कुछ अजीब चुटकुले भी सुनाए, लेकिन तब तक उस महिला का दिल जीत लिया जा चुका था। उसने श्वेता से कहा कि रोबोट पैक करके उसके घर भिजवा दो। जब एग्जीबिशन खत्म हुआ और श्वेता काम में व्यस्त थी तो वह फ्रेंड रोबोट उसके पास आया। उसने उसे बताया कि उसने उन अजीब चुटकुलों से उस महिला का मन इसलिए बहलाया ताकि थोड़ी देर के लिए वह वहां से न जाए, क्योंकि वह श्वेता से दूर नहीं होना चाहता था। इतना कहकर उसने आगे बढ़कर श्वेता को एक किस कर दिया। यह अप्रत्याशित था और श्वेता चौंक कर पीछे हट गई। अगले दिन कंपनी ने सभी रोबोट्स को एक फैशन शो में पेश किया। यह शो काफी सफल रहा और कई रोबोट हाथों हाथ बिक गए। शो खत्म होने के बाद वादिम काफी नशे में थे और गाड़ी चलाने की हालत में नहीं थे, इसलिए बीट उन्हें और श्वेता को घर छोड़ने आया। पूरे रास्ते माहौल हल्का था। धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी थी कि बीट अंदर ही अंदर श्वेता को पसंद करने लगा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को खुलकर कह नहीं पाता था। अगले दिन जब श्वेता काम पर आई तो उसने देखा कि वह फ्रेंड रोबोट उस अमीर महिला के घर जा चुका था। इस पहली बिक्री पर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उदासी थी। उसे एहसास हुआ कि वह उस रोबोट के जाने से दुखी है। तभी उस फ्रेंड रोबोट ने उसे एक वीडियो संदेश भेजा। वीडियो में उसने कहा कि श्वेता से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा था और फिर उसने वह किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने खास श्वेता के लिए लिखी हुई एक कविता सुनाई। उन शब्दों में इतनी गहराई थी, इतनी सच्चाई थी कि श्वेता के दिल में घंटियां बजने लगी। उसे पहली बार किसी ने इस तरह महसूस कराया था। श्वेता को चैन नहीं पड़ा और उसने उस अमीर महिला को फोन किया। रोबोट से बात हुई तो उसने बताया कि उसकी मालकिन उसे तरह तरह के अजीब कपड़े पहनाती है, जानवरों की पोशाकें पहनाकर उसके साथ खिलौने की तरह व्यवहार करती है। उसने श्वेता को बताया कि वह उसे बहुत याद करता है। कुछ दिनों बाद वह मालकिन रोबोट में खराबी की शिकायत लेकर सीधे कंपनी पहुंची। फ्रेंड रोबोट भी उसके साथ आया था। उसने खुलकर कह दिया कि वह अपनी मालकिन के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह उसे एक गुलाम की तरह इस्तेमाल करती है। बॉस वादिम ने मालकिन से माफी मांगी और उसके पैसे वापस करने का वादा किया, लेकिन गुस्से में उन्होंने उस रोबोट को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर श्वेता से रहा नहीं गया। उसने उन्हें रोकते हुए कहा कि वह इस रोबोट को खुद खरीद लेगी और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। यह फैसला श्वेता के लिए आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी दोस्त कात्या से, अपनी माँ से और बैंक से थोड़ा थोड़ा लोन लेकर पैसों का इंतजाम किया। आखिरकार उसने उस रोबोट को खरीद लिया और घर ले आई। रात को उन दोनों ने मिलकर उसका एक नाम सोचा। उस रोबोट का नाम ईगोर रखा गया। अगली सुबह जब श्वेता नींद से जागी तो उसने देखा कि ईगोर ने उसके लिए स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया हुआ था। उसने एक संस्कारी साथी की तरह श्वेता को ऑफिस के लिए तैयार किया और दोनों सारा दिन फोन पर बातें करते रहे। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे और उनमें एक अजीब किस्म का प्यार पनप रहा था, जो न पूरी तरह इंसानी था और न पूरी तरह किसी और दुनिया का। एक दिन जब ईगोर घर पर अकेला था, उसी वक्त बोरिया अचानक वहां आ धमका। उसने ईगोर से पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ईगोर को लगा कि यह कोई चोर है और उसने बोरिया पर एक जोरदार मुक्का दे दिया। बोरिया को इस अटैक से पहले तो होश उड़ गए, लेकिन जब उसे अपनी पर्सनैलिटी का अंदाजा हुआ तो उसने इस रोबोट को अपने लाखों फॉलोअर्स के सामने एक पुलाव बनाने की प्रतियोगिता में चैलेंज किया और इसे लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया। भोले भाले ईगोर ने बिना ज्यादा सोचे प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। जब श्वेता ने घर पर यह लाइव वीडियो देखा तो वह तुरंत गुस्से में घर पहुंची। उसने ईगोर को बंद किया और उसे फ्लैट के अंदर ले आई। वह उससे बेहद नाराज थी। तभी ईगोर ने उससे एक सीधा सवाल पूछा कि क्या तुम अभी भी बोरिया को पसंद करती हो। यह सवाल जलन से भरा था। यह साफ था कि ईगोर ईर्ष्या महसूस कर रहा था। श्वेता को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे एहसास हुआ कि ईगोर उसकी परवाह करता है और उसी पल दोनों ने एक दूसरे को पहली बार सच्चे दिल से किस किया। शाम को दोनों श्वेता की दोस्त कात्या की जन्मदिन पार्टी में गए। कात्या को पूरा भरोसा था कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड चुप रहा तो कात्या रोते हुए स्टेज से उठकर भाग गई। श्वेता ने उसका पीछा किया। ईगोर को कात्या के पास बिठाकर
वह उसके बॉयफ्रेंड से बात करने गई। उस बॉयफ्रेंड ने श्वेता को बताया कि वह और कात्या एक जैसे नहीं हैं और उनके बीच वह रिश्ता संभव ही नहीं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। ये दर्दनाक बातचीत भी बोरिया ने अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखा दी। जब श्वेता वापस इगोर के पास पहुंची तो उसने देखा कि कात्या भोले भाले इगोर के साथ कुछ गलत हरकत कर रही थी। यह देखते ही श्वेता का माथा ठनका। गुस्से में उसने पास रखी एक बोतल उठाई और कात्या की तरफ फेंक दी, लेकिन वह बोतल सीधे इगोर को लगी और उसका जबड़ा टूट गया। श्वेता घबराकर उसे घर ले आई और बीट को बुलाया। बीट ने उसका चेहरा ठीक तो कर दिया, लेकिन अब इगोर पूरी तरह अलग ही इंसान की तरह दिखने लगा था। अगले दिन जब श्वेता ऑफिस पहुंची तो उसके बॉस ने उसे पार्टी की वायरल वीडियो दिखाई जिसमें हुई सारी घटनाएं रिकॉर्ड थीं और उसे नौकरी से निकाल दिया। श्वेता ने अपने बॉस से विनती की कि कम से कम इगोर का पुराना चेहरा वापस कर दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। श्वेता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। वह बीट को लेकर रात के अंधेरे में कंपनी के वेयर हाउस में घुस गई। उन्हें पुराना चेहरा तो मिल गया, लेकिन वहाँ सो रहे बीट के बॉस की आंख खुल गई और उसने दोनों को देख लिया। उसने बीट को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उन्हें इगोर का पुराना चेहरा ले जाने दिया। घर लौटते समय श्वेता को बीट के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी नौकरी उसकी वजह से गई थी। लेकिन बीट ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी चिंता मत करो, मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ये बात कहते हुए उसकी आंखों में कुछ और ही था। यह साफ था कि बीट श्वेता को पसंद करता था, लेकिन वह इसे कभी कह नहीं पाया। समय बीतता गया और श्वेता और इगोर ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया। उनकी इस अनोखी जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। बहुत जल्दी वे दोनों बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। लाखों लोग उनकी रोज की जिंदगी देखने के लिए उत्सुक रहते। एक दिन इगोर ने इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता को सबके सामने प्रपोज किया। श्वेता ने खुशी से हाँ कह दी और उत्साह में वह सोफे पर कूदने लगी। दोनों की शादी की तैयारियां होने लगी। शादी का वह खास दिन आया जहां महफिल सजी, रौनक थी, सब खुश थे। एक खूबसूरत लड़की ने पुजारी का किरदार निभाते हुए इगोर से पूछा कि क्या वह श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में कबूल करता है, लेकिन इगोर ने जवाब देने की बजाय उस पुजारी लड़की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया और उससे उसका नंबर तक मांग लिया। ये सब सबके सामने हो रहा था। श्वेता अपनी ही शादी में बेइज्जत हो रही थी। यह दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में वहां से चली गई। इगोर उसके पीछे भागा और कहने लगा कि यह सब उसके प्रोग्राम में आई एक खराबी की वजह से हुआ। घर पर श्वेता रोते हुए उससे पूछती रही कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी इगोर भी ऊंची आवाज में कहने लगा कि यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इसी उलझन में तभी बीट वहां पहुंचा और उसने एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ पलट दिया। बीट ने समझाया कि असल में एरर नंबर 102 कोई खराबी नहीं है, बल्कि यह तो एक खास फीचर है जो हर फ्रेंड रोबोट में होता है। इस फीचर की वजह से रोबोट उस इंसान की हरकतों की नकल करने लगता है जिसने उससे पहली बार बात की हो। यानी इगोर जाने अनजाने में श्वेता की ही नकल कर रहा था। जब इगोर ने उस पुजारी लड़की के साथ फ्लर्ट किया तो वह असल में श्वेता की वही पुरानी आदत दोहरा रहा था, जब श्वेता अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए किसी से मजाक में उलझ जाती थी। जब वह चिल्लाया तो वह श्वेता के ही उस दर्द को दर्शा रहा था जो वह खुद अंदर छुपाए बैठी थी। इगोर का पूरा व्यवहार दरअसल श्वेता का ही आईना था। इगोर ने शांत होकर श्वेता से कहा कि वह समझ गया है कि श्वेता उसके साथ कभी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वह जो चाहती है वह उसे किसी इंसान से मिलना चाहिए, किसी रोबोट से नहीं। उसने श्वेता के हाथ में रिमोट थमाया और कहा कि उसे बंद करके जापान भेज दो। श्वेता की आंखें भर आईं और उसने एक आखिरी बार इगोर को किस किया और फिर भारी मन से उसे बंद कर दिया। 6 महीने बाद एक सुबह जब श्वेता नींद से जागी तो उसने देखा कि किचन में बीट उसके लिए खाना बना रहा है। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि बीट ने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया था और दोनों अब एक साथ हैं। खाना खाते हुए श्वेता के फोन पर इगोर की तरफ से एक वीडियो संदेश आया। जापान के एक गोदाम से इगोर ने श्वेता के लिए यह संदेश भेजा था। उसमें उसने श्वेता को इतनी खूबसूरत यादें देने के लिए दिल से शुक्रिया कहा और फिर उसके लिए एक गाना गाने लगा। वह गीत, वह आवाज और वे यादें हमेशा के लिए श्वेता के दिल में बस गईं। और इसी भावुक पल के साथ फिल्म यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।